ओके जी, हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। तो 3-4 दिन हो गए मुझे हेलसिंकी शिफ्ट करे हुए और मैं अपना घर भी सेट कर रहा था। हर रोज़ बारिश हो रही है, अभी भी थोड़ी ठंडी हवाएं चल रही हैं, इसलिए मेरी हिम्मत नहीं बनी अपना घर दिखाने की नया। मगर मैंने सोचा ये मैं आप लोगों को वो करता हूँ कि मैं अपना घर दिखा दूँ, क्योंकि मैंने एक पूरी वीडियो शुरू करी थी फ्रॉम सेनेयोगी टू हेलसिंकी की। तो अब मैं फाइनली हेलसिंकी में, ये मेरी बिल्डिंग है, मैं 7th फ्लोर पर रहता हूँ। अगर आपको नज़र आ रहा हो तो मैं 7th फ्लोर पे रहता हूँ। ये काफ़ी लंबी बिल्डिंग है, शायद मैं ऑलमोस्ट टॉप फ्लोर पे रहता हूँ। तो दैट एक्सप्लेन्स। अभी हम अंदर जाएंगे और अब हमारा नया घर देखेंगे। मैं घर थोड़ा साफ़ करके आया हूँ, मगर आई होप वो सही लगे। अगर थोड़ा गंदा लगे तो भाई कमेंट में ये नहीं लिखना ये तो ऐसा पड़ा हुआ था और वैसे पड़ा हुआ था। खैर, ये मेरे पूरा गार्डन एरिया है यहाँ पे, क्योंकि फिनलैंड इज़ वेरी इन फॉर लाइक फॉरेस्टिंग, और ये लोग दरख्त वगैरह नहीं काटते, काफ़ी ग्रीन नेचर वाले लोग हैं। तो ये इन्होंने पूरा काफ़ी खूबसूरत है। आप यहाँ शाम में जाके बेंचेस वगैरह पे बैठ सकते हो। और एक ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो है ना, ये कचरा फेंकने वाला कमरा होता है। यहाँ जमादार नहीं आते हैं, तो हमें अपना कचरा खुद ही आके 3 तरह के डिफरेंट मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ, यहाँ सारे डस्टबिन पड़े हुए होते हैं और अपना कचरा खुद ही लाके आपको यहाँ पे फेंकना होता है। तो एक में आप बायो मटेरियल डालते हो, एक में खाने का सामान डाल सकते हो, दूसरे में कांच बैटरीज वगैरह डाल सकते हो, और एक में नॉर्मल कार्डबोर्ड सामान डाल सकते हो। मतलब ये ऐसा नहीं है कि जितना भी कचरा है सभी एक ही डस्टबिन में फेंका। और वो हर घर में 3 डस्टबिन होते हैं, एक बायो वेस्टेज मटेरियल का जो खाने पीने का सामान होता है, एक पेपर वगैरह का, और फिर तीसरा प्लास्टिक बैग्स का। तो वो उस हिसाब से उसे रीन्यू करते हैं या रीयूज़ करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है यहाँ की। खैर, अब हम अपनी बिल्डिंग में चलते हैं और ये मेरी बिल्डिंग है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि कैसा है मेरा नया घर। ओके, तो मेरा पुराने घर में जो था वो आप एक चिप लगाओ लॉक पे और वो दरवाज़ा खुल जाता था। तो या तो आप ये चाबी से खोल सकते हो या कोड डाल के सिंपली खोल सकते हो। तो अभी कोड चल नहीं रहा है, तो शायद टाइम हो गया है रात के 10-11 बजे के बाद ये कोड चलना ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। तो इसलिए फिर आपको ये चाबी से खोलना पड़ता है। मगर अब हम अपनी बिल्डिंग पे जाते हैं, घर पे जाते हैं, सॉरी। ये लिफ्ट बहुत स्लो है, वैसे इस लिफ्ट को थोड़ा तेज होना चाहिए था। खैर, मेरे पुराने घर में लिफ्ट नहीं थी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि इस घर में लिफ्ट है कम से कम। वो इंसान की ख्वाहिशें लामहदूद होती हैं, जो भी मिलता चला जाए ना वो बोलता है और चाहिए और चाहिए। अभी लिफ्ट मिल गई है तो, मगर खैर सीढ़ियाँ चढ़नी तो नहीं पड़ती एटलीस्ट, क्योंकि अगर मुझे 7वें फ्लोर तक सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती ना तो बड़ा मसला हो जाता। खैर, अब हम अपने घर में जाएंगे ना, तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। तो भाई सबसे पहले मैं अपना बेडरूम दिखाता हूँ आप लोगों को। ये घर मुझे लगता है मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ा है। मुझे जाहिर है, जब आप कैपिटल सिटी में मूव करते हो ना तो आपके पास ऑप्शन नहीं होता और यहाँ घर ढूंढने बहुत मुश्किल होते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा इस टाइम जो भी मिल रहा है ले लो, क्योंकि हेलसिंकी तो मूव होना है। और इस दफ़ा अब मैं शहर में मूव हो गया हूँ, तो अब मैं सिटी में रजिस्टर हो गया हूँ ना, तो मेरे लिए घर ढूंढना ज़्यादा आसान हो जाएगा। और फिर मैं इवेंचुअली कोई छोटा घर भी आई थिंक ले लूँगा। मगर इस टाइम ये 2 कमरे का घर है और मुझे लगता है मेरे लिए काफ़ी बड़ा है। मगर खैर, आप लोग देख के बताएं। ये मेरा बेड है। तो भाई यहाँ से इस घर का व्यू सबसे ज़्यादा अच्छा है। अभी मैं बैल्कनी से भी आप लोगों को दिखाता हूँ, मगर मेरे बेडरूम से कुछ ऐसा व्यू आता है। मगर अभी मैं आपको बाकी घर दिखाता हूँ। तो ये मेरा बेड वगैरह है और यहाँ मेरे सारे लेंसेज वगैरह पड़े हैं। क्योंकि मैं अकेला रहता हूँ तो मुझे इतना मतलब साफ़ सफाई मुश्किल हो जाती है कभी कभी। तो ये मेरे लेंसेज पड़े हैं जिनसे मैं खेलता रहता हूँ। ये मुझे पता है मुझे एक वीडियो बनानी है कि कौन सा इक्विपमेंट मैं यूज़ करता हूँ, क्योंकि मैं फ़ोन रिकॉर्डिंग से अब पूरे कैमरा वगैरह पे आ गया हूँ। मगर मैं वो जल्दी बनाऊँगा। अब नेक्स्ट वीडियो मैं पॉसिबली वो वाली बनाऊँगा। मगर खैर, ये मेरा बेडरूम है। यहाँ कबर्ड्स हैं ऐसी, यहाँ भी मेरा कैमरा का सामान पड़ा है, ड्रोन वगैरह, और ये मेरा माइक पर, और मेरा बस इस घर में आपको सिर्फ शायद मेरे कैमरे का सामान मिलेगा और थोड़े से कपड़े मिलेंगे। तो खैर, और वो मेरा ट्राइपॉड, हर जगह मेरा कैमरे का सामान दिखेगा। तो भाई इसके बाद मैं आप लोगों को जाके अपना टॉयलेट दिखाता हूँ, क्योंकि इस घर का टॉयलेट सबसे ज़्यादा अच्छा है। घर इतना अच्छा हो ना हो, मगर टॉयलेट बहुत ज़्यादा अच्छा है।
तो मैं पहले भी अपनी, शायद मैंने फर्स्ट वीडियो बनाई थी मुझे याद है, उसमें मैं वॉशिंग मशीन दिखा के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुआ था कि वॉशिंग मशीन है जो बहुत ज़्यादा कपड़े गर्म करके धोती है और कपड़े सुखाती भी है। तो ये वही वॉशिंग मशीन है, मगर खैर वो जर्मनी में थी और मैं फिनलैंड में। यहाँ ऐसी वॉशिंग मशीन्स होती हैं। वैसे उस वीडियो में मैं ज़्यादा ही ओवर एक्साइटेड हो गया था, मगर मेरा टॉयलेट बहुत अच्छा है। यहाँ आप ऐसे करके नहा सकते हो यहाँ पे, ताकि पानी पूरे टॉयलेट में ना फैले। मम्मियाँ होती हैं ना जो बोलती हैं कि भाई वाइपर मार के आया करो, तो ये बेदिंग क्यूबिकल से वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। खैर काफ़ी अच्छा है, यहाँ आप अपना सामान डाल सकते हो इन ड्रॉर्स में, और काफ़ी अच्छा टॉयलेट है। अब मैं आप लोगों को अपना लिविंग रूम दिखाता हूँ। ये लिविंग रूम में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अभी बाकी हैं, क्योंकि मैंने अपना टीवी ऐसे ही रख दिया है और मुझे पता है कि मुझे एक टीवी टेबल की ज़रूरत है। आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, मगर मैं अपना टीवी टेबल, और ये मैंने बस 2-3 दिन से मैं यही बता रहा था कि मैं अपना घर सेट, और यहाँ बैठ के मैं अपनी वीडियोज़ एडिट करता हूँ। दिस इज़ वेयर द मैजिक हैपन्स। मैंने वादा करा है कि मैं वीडियो बनाने का तरीका भी बता दूंगा, तो मैं वो बता दूंगा। मगर ये मेरी एक गेमिंग चेयर है जो मैंने सहने से ही खरीदी थी, क्योंकि मैं बेड पे लेट के एडिट करता था वीडियोस और फिर मेरी कमर जवाब दे जाती थी। मेरे एक दोस्त ने बोला कि नहीं भाई तुम्हारी कमर ख़राब हो जाएगी, अभी तक हुई नहीं थी। तो मैंने बोला नहीं मैं गेमिंग चेयर खरीद लेता हूँ। फिर मैंने ये टेबल खरीदी और यहाँ बैठ के मैं अपनी वीडियोज़ एडिट करता हूँ। ये रहा मेरा सिल्वर प्ले बटन। या तो मैं वहाँ बैठ के अपनी वीडियोज़ एडिट करता हूँ, या इस बीन बैग पे बैठ के अपनी वीडियोज़ एडिट करता हूँ, और या टीवी देख लेता हूँ मैं यहाँ। अभी टीवी मैंने प्रॉपर्ली सेटअप नहीं करा है, क्योंकि वो टेबल नहीं है और इंटरनेट कनेक्शन नहीं है अभी तक इस घर में, मगर मैं जल्दी करूँगा। और ये मेरा सोफ़ा है, क्योंकि कभी कभी मेरे दोस्त आते हैं या कोई मेहमान आते हैं, तो उसके लिए मैंने बस रखा है। मैं कह रहा था ना कि मेरे लिए घर थोड़ा सा बड़ा है, मगर क्या कर सकते हैं, बड़ा है तो है, तो अब उसके लिए। मगर इसके बाद मैं आप लोगों को अपना किचन दिखाता हूँ। तो भाई ये रहा मेरा किचन, और ये भी मेरे इस घर का मेरे पुराने घर का भी किचन बहुत ज़्यादा अच्छा था, मगर ये किचन भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। यहाँ मैंने डाइनिंग टेबल रखी हुई है, क्योंकि किचन काफ़ी बड़ा है। और उसके बाद अगर आप लोग अंदर आए तो ये रहा डिश वॉशर। यहाँ आप अपने बर्तन वगैरह धो सकते हो, क्योंकि बर्तन धोए हैं मैंने जब पार्ट टाइम जॉब्स करता था। उसके बाद मेरी आदत ख़त्म हो गई है, अब तो मैंने ये लगवा लिया। इसमें आप बस एक साबुन डालते हुए सारे कैबिनेट्स। ये फ्रिज यहाँ पे लगा हुआ होता है। हर घर में आपको 2-3 चीज़ें लगाई मिलती हैं, मैंने खुद से नहीं लगाई हैं। ये चूल्हा, ये फ्रिज और ये डिश वॉशर मुझे लगाया मिला है इस घर में। और यहाँ आप अपने मसाले वगैरह सब कुछ जो भी किचन का सामान है वो रख सकते हो। मगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस घर में नहीं, रूह अफ़ज़ा नहीं है इस घर में। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये कॉफ़ी मशीन है। मैं शायद अपनी कई सारी वीडियोस में बोल चुका हूँ कि मैं कॉफ़ी के बगैर मेरा दिन शुरू नहीं होता। ऑल्दो आई एम अ चाय गाय, चाय इज़ रिलीजन, मगर कॉफ़ी भी कभी कभी जल्दी से बनाने के लिए मैं कॉफ़ी, ये मशीन है, इससे आप जल्दी से कॉफ़ी बना के पी सकते हो। यहाँ मेरा सारा कॉफ़ी का सामान है और माइक्रोवेव। मगर ये रूह अफ़ज़ा सेकंड बेस्ट थिंग है वैसे, मैं जस्ट टू कीप इट। और ये मेरे सारा सामान पड़ा हुआ है। जो भी मैं मुल्क घूमता हूँ तो उनका सामान लाके मैं ज़रूर सेट कर देता हूँ। तो फाइनली मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला है, और मैं आप लोगों को बताता हूँ ना, मैंने अपनी कई वीडियोस में कहा है कि मैं मैग्नेट्स लगाता हूँ, मैग्नेट्स खरीदता हूँ हर मुल्क से जाके। तो मैग्नेट्स मैं इसलिए ख़रीदता हूँ कि मैंने सारे मुल्कों के जिन के अभी मैंने सही से यहाँ लगाए नहीं है, जिन मुल्कों में मैं घूम चुका हूँ उनके मैग्नेट्स, मगर ये कुछ मैग्नेट्स हैं जो मैं घूम चुका हूँ और मैंने लगाए हुए हैं यहाँ पे। और फाइनली इस घर का सबसे अच्छी पार्ट मैं आप लोगों को अब दिखाने जाता हूँ, जो इस घर का व्यू है। तो ये बैल्कनी है, और यहाँ से मैं आप लोगों को इस घर का व्यू दिखाना चाहता हूँ कि ये आएगा व्यू अब। और अगर आप थोड़ा सा दूर देखो, मतलब आई डोंट थिंक कि कैमरा में नजर आ रहा होगा, मगर अगर आप उस बिल्डिंग के बाहर समंदर नजर आता है सीधा, मतलब घर से सीधा समंदर नजर आता है। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। मैंने कभी भी ऐसा सोच के नहीं लिया था के मेरे घर से समंदर का व्यू आएगा, मगर लकीली आता है। तो मगर फिर भी व्यू बहुत अच्छा है। ये मतलब ड्रोन शॉट की भी ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे कभी क्विक ड्रोन शॉट चाहिए होगा ना, तो मैं यहीं आके वीडियो बना लूँगा अपनी बैल्कनी की, और आसानी से एक बहुत खूबसूरत व्यू आ जाएगा, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त व्यू है इस घर का।
मैं आप लोगों को यूरोपियन घरों के बारे में बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे ये सब लोग कहते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, -27 तक भी टेम्परेचर पहुँच जाता है, तो ये हीटर्स लगे हुए होते हैं। जब भी सर्दियाँ आती हैं तो ऑटोमेटिकली ये हीटर्स चल जाते हैं, और ये शहर से कनेक्टेड होते हैं, मतलब शहर से ये गर्म होते हैं सारे घर, तो आपको इतना पता नहीं चलता घरों के अंदर। जो लोग बोलते हैं ना तुम लोग सर्दी में कैसे सरवाइव करते हो, बाहर जैकेट पहन के जाके गरम गरम गाड़ी में बैठ जाते हैं, और गर्म गाड़ी से जब घर में आते हैं तो घर ऑलरेडी हीटेड होते हैं, बिकॉज हर कमरे में इतने बड़े बड़े हीटर्स लगे हुए होते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। मगर खैर, ये था मेरा एक छोटा सा होम टूर। आई होप आप लोगों को मेरी ये सहनी होगी से हेलसिंकी की जर्नी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना है। और फिर आई सपोज आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं ना। पीस आउट। मैं जाके अब ये वीडियो एडिट करता हूँ अपने कंप्यूटर पर बैठ के।